व्यर्थ के, बीती, पुरानी सभी बातों को, सभी तरह के संकल्पों को परे करते हुए सारा ध्यान प्रकृति के मध्य केंद्रित करते हैं और अपने आप से पक्का करते हैं कि मैं ये शरीर, ये रोल, ये पोजीशन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। एक पॉइंट ऑफ लाइट जो इस शरीर की रचना करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर में ही रहने वाली, किंतु इस शरीर से भिन्न है। इस शरीर में प्रकृति के मध्य अपने सिंहासन पर विराजमान हूं मैं आत्मा। हर संकल्प की रचना करने वाली, हर फीलिंग को महसूस करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति। जब से मुझे मेरे पिता मिले, उन्होंने मुझे नया जन्म दिया, ये ब्राह्मण जीवन। और जब से मैंने ये मान लिया, यकीन कर लिया, निश्चय कर लिया कि मैं आत्मा हूं, उस परम आत्मा की संतान, तभी से मेरे व्यर्थ धीरे धीरे समाप्त होते चले जा रहे हैं। जैसे ही मन बुद्धि को मैंने जाना कि वो मेरे मंत्री हैं, मुझे उन्हें आदेश दे अपने सभी कर्म कराने हैं। और जब से मन बुद्धि मेरे वश में आए, तब से मैं हल्की लाइट होती चली गई। महसूस करें अपने इस हल्केपन को। जब से बाबा से मिले, व्यर्थ का मानो रास्ता ही बंद हो गया। हाँ, पुराना जो है उसे खत्म करना है। बहुत सारा है पुराना, 63 जन्मों का। देखिए अपने आप को एक चमकती हुई मणि, जो विजय तिलक है। महसूस करें उसकी शक्ति को। उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को जो आत्मिक स्थिति में आते ही स्वतः ही महसूस होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। क्योंकि तब मैं अपने पिता के संग को अनुभव कर पाती हूँ। देखें अपने ऊपर, अपने पिता को, उस प्रकाश के पुंज को जो दिव्य है, ज्योतिर्मय है, तेजोमय है, सर्वशक्तिवान है, सर्व गुणों की खान है। देखें वो शक्तियों का झरना निरंतर मुझ पर अपनी शक्तियां बरसा रहा है। भरपूर कर लीजिए उन शक्तियों से स्वयं को। कितना अद्भुत एहसास है पिता द्वारा मिल रही इन शक्तिशाली किरणों का। रोम रोम में शांति, शक्ति, पवित्रता, सुख बढ़ता चला जा रहा है। हर अंग अपने आप को और शक्तिशाली महसूस करता जा रहा है, क्योंकि मुझे अनुभव हो रहा है मेरे अंदर के
सारा जो भी कचरा था मेरे अंदर, किचड़ा, व्यर्थ, ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी, विकार, अवगुण, वो बाबा द्वारा मेरे ज्ञान से ज्ञान बढ़ता जा रहा है और वो निकलता जा रहा है, गायब होता जा रहा है। एहसास ही नहीं हो रहा कि कहाँ गया, क्योंकि मुझे हर पल, हर क्षण मेरे पिता की श्रीमत प्राप्त होती रहती है। महसूस करें पिता के संग को, अनुभव करें कैसे बाबा से शक्तियां प्रवाहित हो मेरी प्रकृति के मध्य में समा रही है, एक एक अंग को क्लियर करती जा रही है, क्लीन करती जा रही है, शक्तिशाली बनाती जा रही है। मैं आत्मा हर पल, हर क्षण स्मृति स्वरूप रहती हूँ, तो मैं संपन्न रहती हूँ। बाबा द्वारा जो मुझे श्रृंगारित किया है मेरे पिता ने, गुणों से, शक्तियों से, उनसे भरपूर रहती हूँ। मैं देख पा रही हूँ अपने ऊपर उन आसमानी रंग की शक्तिशाली किरणों के प्रवाह को, जो शांति की शक्तिशाली किरणें हैं, बाबा से निरंतर मेरी ओर प्रवाहित हो रही हैं और मैं भरपूर होती जा रही हूँ। महसूस कीजिए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा निज गुण है। मेरी नेचर है, जो मुझे पिता के संग द्वारा मिली है। ये सब मेरे भीतर था, किंतु बाह्यता में, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते रहते सब खो गया था, अंदर दब गया था। बाबा ने मुझे अपना बच्चा बनाकर मेरी जागृति करवा दी, मुझे संपन्न कर दिया। महसूस कीजिए इन शक्तिशाली किरणों के संचार को अपने रोम रोम में, हर अंग को भरपूर करते। कैसे वो तेज प्रकाश मुझसे निकलना शुरू हो गया है। अंतर चक्षु से देखने का प्रयास करें। पूरा कमरा आसमानी रंग की शक्तिशाली किरणों से बाबा ने भर दिया है। इस कमरे का पूरा फर्नीचर, एक एक सामान, जितनी भी स्थूल वस्तुएं हैं, दरों दीवार, सब आसमानी रंग की शांति की शक्ति से भरपूर हो गई है। पूरा कमरा ही मानो शांति धाम हो गया है। बाबा मेरे संग है, सदैव मेरे ऊपर। उन्हीं की छत्र छाया में मेरी पालना हो रही है। अब इस कमरे से निकल पूरे घर में ये दिव्य प्रकाश, शांति की शक्तिशाली किरणें फैलती जा रही हैं।
मैं देख पा रही हूँ किचन, स्टोर, लॉबी, ड्राइंग रूम, बेडरूम, वरांडा, बालकनी, छत, हर एक जगह पर इस शक्तिशाली किरणों का तेज प्रकाश भरपूर होता जा रहा है। पूरा घर ही आसमानी रंग की शक्तिशाली किरणों से जगमगा रहा है। देखने का प्रयास कीजिए। मैं देख पा रही हूँ पूरा घर शांति की इन शक्तिशाली किरणों से जगमगा रहा है। पूरे घर में शांति ही शांति फैली। सब उठ गए हैं, पर शांति ही शांति। बाबा ने सभी की जागृति करवा दी कि हम सभी ये शरीर नहीं, आत्मा है। ये शरीर तो कॉस्ट्यूम है, इस जन्म का रोल अनुसार, कर्म अनुसार मिला है। उसके किसी भी संबंध, संपर्क, बंधन में नहीं फंसना है। मैं निर्बंधन, निर्लेप आत्मा हूँ, अपने पिता के समान एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, जो इस तन का आधार ले सभी कार्य करती है, अपने सारे रोल निभाती है और बाबा से रूह रूहान करती है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं महसूस कर पा रही मेरे अंदर की हर एक बात मुझे पॉजिटिव लग रही है। सारी नेगेटिविटी मानो कहीं चली गई है, खो गई है, समाप्त हो गई, बिंदु लग गया है। मुझे अपने भीतर पॉजिटिविटी का एक अद्भुत संचार फील हो रहा है। आप भी महसूस कीजिए। चलिए अब हम आते हैं अपने देखें अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में। इस शरीर से न्यारा एक चमकता हुआ सितारा। उड़ चली मैं इस पंच तत्वों से बनी दुनिया को छोड़ अपने पिता के पास, अपने घर, परम धाम। देखे अपने आदि स्वरूप को और देखे स्वयं को उस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में। स्थित कीजिए स्वयं को अंदर, बिल्कुल परमात्मा के समीप। उनके तेज प्रकाश में मैं रच बस जाती हूँ, खो जाती हूँ, मानो हम एक ही हैं। मैं और मेरा बाबा, बस और कोई नहीं। महसूस कीजिए वहां की शांति और शक्ति को। भरपूर कर लीजिए स्वयं को।
अब मैं देख पा रही हूँ अपने आप को एक सितारे के रूप में नीचे की ओर जाते, जहां मेरे पिता ने सत्युग की स्थापना की है। मैं आत्मा अपने नई यात्रा को देख पा रही हूँ, अपने उस जन्म को। देखे स्वयं को सत्युग में राजकुमार या राजकुमारी के रूप में। फिर अपने बाल्यकाल को, अपने को बड़े होते देखे, अपने परिवार के सदस्यों को, वहां की सुख संपदा को, वैभव को। सभी आत्माएं कितनी संपन्न है, 16 कला संपूर्ण, दैवीय गुणों से भरपूर। देखिए अपने आप को अपने दरबार, अपनी प्रजा के संग, परिवार के संग देखिए, वहां सभी कितने संपन्न हैं। सभी आत्माएं सत्व प्रधान है, प्रकृति भी सत्व प्रधान है। और आगे बढ़ के देखते हैं अपने आप को, अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों में। देखिए देखिए वहां की प्रकृति कितनी खूबसूरत है, कितनी पवित्र है। धरती, जल, वायु कितने निर्मल हैं, शक्तिशाली हैं, सत्व प्रधान है। कितना अद्भुत और पावन नजारा है। सभी आत्माएं कितनी शांत, भरपूर, प्रकृति कितनी सुंदर है, कितनी अद्भुत है। कितनी तरह के फूल और फल के वृक्ष जो कभी देखे ही नहीं। कितनी सुंदर सुगंध है, खुशबू है चारों ओर। सभी कितने खुश, संतुष्ट हैं। प्रजा, राजा सब कितने प्यार से, स्नेह से रह रहे हैं। सतयुग, त्रेता युग भरपूरता का युग है, संपन्नता का युग है। मैं देख पा रही हूँ अपने आप, कितनी सुंदर यात्रा है। यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने मध्य काल के स्वरूप, जहाँ विघ्न विनाशक हो, दुख हरता, सुख करता हो। मंदिरों में मूर्ति के रूप में पूजाएं हो रही हैं। भक्त लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं।
और उन कतारों में मैं स्वयं भी खड़ी हूँ। भूल गई हूँ कि मैं कौन हूँ। बस ये शरीर और इससे जुड़ा सब याद है। अब खोज रही हूँ परमात्मा को, भगवान को। हे देवा सुख दे, हे देवा शांति दे। हर पल मांगना शुरू कर दिया। ओरिजिनल गुण शक्तियां छुपती जा रही। थोड़ा और आगे बढ़कर देखा है अपने महावीर के रूप को। यहाँ भी भक्त दूर दूर से आए हैं दर्शन करने। एक पल के दर्शन के लिए कितनी दूर से, कितनी लंबी लाइनों में खड़े हैं। सर्दी गर्मी सब खोज रहे हैं, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, सुख शांति मांग रहे हैं। सुख दो, शांति दो, धन दो, वैभव दो, बस मांग रहे हैं। और मैं स्वयं भी इन भक्तों की लाइन में अपनी ही पूजा कर रही हूँ। और आगे बढ़ते बढ़ते देख पा रही हूँ अपने दैवीय स्वरूप। अपने भक्तों को भरपूर करते मैं देख पा रही हूँ अपने दिव्य रूप को, और स्वयं को, स्वयं की पूजा करते, क्योंकि मैं भूलती जा रही हूँ कि मैं कौन हूँ। मुझे सब कुछ बाहर से चाहिए। और आगे बढ़ पहुंच गई मैं अपने सबसे सुंदर इस कल्प की जीवन यात्रा के पड़ाव में, जो है मेरा ब्राह्मण जीवन। कलयुग के अंत में संगम तक आते आते परमात्मा ने मुझे खोज लिया। मैं तो परेशान थी, दुखी थी, गलतियों पर गलतियां कर रही थी, विकारों से ग्रसित हो गई थी, अवगुणों से भर गई थी। तब मुझ सौभाग्यशाली को परमात्मा ने खोज लिया, अपना डायरेक्ट बच्चा बना दिया। और मेरा ब्राह्मण जीवन, मर जीवा शरीर में रहते जो मेरा ये जन्म हुआ है, जिसमें बाबा ने मुझे जीते जी नया नाम दिया ब्राह्मण, और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, गुणों की प्राप्तियां हुई, शक्तियों की प्राप्तियां हुई पिता के द्वारा। बाबा आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। बाबा का ज्ञान सुनते सुनते मैं आत्मा परिवर्तित हो गई। महसूस करें अपने भीतर के परिवर्तन को। मैं संतुष्ट बनी आत्मा हूँ। बाबा से सर्व प्राप्तियां मुझे हो गई। सर्व संबंधों की संपन्नता का, स्नेह का, व्यवहार का सारा ज्ञान मुझे पिता ने दिया। मैं तो माया के जाल में, तेरे मेरे में फंसी हुई थी। पर ज्ञान द्वारा बाबा ने मुझे सत्यता का भान कराया कि मैं कौन हूँ। मैं ये नाम, ये पोजीशन, ये रोल नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ।
शक्तिशाली आत्मा और उस परम आत्मा की संतान हूँ। वो भी मेरे पिता है, माता है, भाई है, गुरु है, शिक्षक है, जीवन साथी है, दोस्त है, बच्चे हैं। मेरा हर रिश्ता उन्हीं से है। वाह बाबा वाह, आपने मुझे संपूर्ण कर दिया, क्या से क्या बना दिया। मुझ आत्मा की सोई हुई शक्तियों को, गुणों को फिर से जागृत कर दिया, भरपूर कर दिया मुझे। इस दुनिया में रहते इस दुनिया की परेशानी से मुक्त कर दिया। इस शरीर में रहते इस शरीर के संबंधों से मुक्त कर दिया। वाह बाबा, आपने तो कमाल कर दिया। मैं अपने बाबा की रूहे गुलाब, नूरे रतन हूँ, दिल तक नशीन हूँ, क्योंकि मैं अपना हर कार्य अपने बाबा की श्रीमत पर करती हूँ। और फिर मैं देख रही हूँ अपने अंतिम स्वरूप को, फरिश्ता स्वरूप। बाबा ने मुझे फरिश्ता बना दिया। मैं आत्मा, फरिश्ता, सुदेवता। ये सबसे सुंदर समय है। फरिश्ता बनना, सबकी सेवा करना, कहीं भी पहुंच जाना, उन्हें भरपूर करके लौट आना। एकदम हल्की फुल्की में सबसे न्यारी और बाबा की प्यारी, यहाँ तक कि अपने शरीर से भी न्यारी हूँ। मैं कहीं पर भी सेवा करने जा सकती हूँ। वाह बाबा वाह, सच में आप तो कमाल ही करते हो। और बाबा के संग से मैंने भी कमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब बाबा संग है तो सब कुछ हो सकता है। बाबा की ही उंगली पकड़, उन्हीं के इशारों पर मैं अपने सभी कार्य पूरे करती हूँ। तो सफलता मूर्त बन जाती हूँ, क्योंकि बाबा पर मेरा दृढ़ निश्चय, जो बाबा ने ही बनाया है सत्य द्वारा, कि मैं आत्मा, मेरे परमात्मा, और जो भी परिस्थिति, परेशानी, बीमारी, हानि माया के रूप में, पेपर के रूप में मेरे सामने आ रही है, वो मेरे ही द्वारा चुनी गई थी। मैंने ही उसे अपने लिए सिलेक्ट किया था। अब बाबा ने ये ज्ञान भी दिया कि अंतिम समय है, माया ज्यादा अटैक करेगी, डिफिकल्ट पेपर्स आएंगे। तो मैं आत्मा बाबा के इशारों पर चलते चलते क्या से क्या हो गई, फरिश्ता हो गई सबके प्रति। शुद्ध संकल्प, शुद्ध विचार, सबके प्रति प्यार, सबके लिए सेवा को तैयार। मैं बाबा का फरिश्ता, लाइट की बॉडी में, लाइट एकदम लाइट हाउस की तरह मैं बाबा के संग सभी कार्यों को संपन्न करती हूँ, अन्य आत्माओं की सेवा करती हूँ। चलिए अब मैं लौट चलती हूँ अपने पिता के पास। मैं फरिश्ता उड़ चली सूक्ष्म वतन की ओर, अपने बाबा के पास, और बाबा को संग ले मैं लौट रही हूँ
अपने कर्म क्षेत्र की ओर। बहुत सुंदर जीवन यात्रा करवाई है बाबा ने, पूरे कल्प की यात्रा। देखें अपने आप को अपने घर की छत के ऊपर, बना लें एक सुरक्षा कवच इन शांति की शक्तिशाली किरणों का, और प्रवेश करें भीतर। आए अपने शरीर के पास, और प्रवेश कर जाए अपने शरीर में। मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ इस शरीर में, और इसी शरीर का आधार ले मैं आत्मा राजा मालिक इन कर्मेंद्रियों के द्वारा सभी कर्म करवाऊंगी। मन बुद्धि संस्कार द्वारा अपना संस्कार परिवर्तन करूंगी। सबके प्रति शुभ संकल्प संचारित करूंगी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांति के सागर की संतान हूँ। मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। सर्व आत्माओं को मैं शांति की वाइब्रेशन से भरपूर कर दूंगी। चलिए आइए अपने नॉर्मल स्थिति में चेक करें अपनी स्थिति को कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज दिन भर सभी आत्माओं को मैं शांति की शक्ति का बल दूंगी। स्वयं भी शांत और अन्य चारों ओर भी शांति। ओम शांति, ओम शांति।